सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज सॉल्व करेंगे पार्ट 9 क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का। इससे पहले हमने 8 पार्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है। और यदि आप क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। ठीक है। तो बोला है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, ठीक है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये हो गई बात समय की दोनों रेलगाड़ी के। ठीक है। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। उसके बाद बोला है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान ना दिया जाए। ठीक है। तो बीच के स्टेशन जो उन पर जो ठहरती है ट्रेन, उसका समय पे ध्यान आप मत दीजिए। तो इसका ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोला है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो हमें पता होनी चाहिए, सवारी गाड़ी की औसत चाल हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें निकालनी है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछता है वो ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से अधिक है, तो हमने मान लिया सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी की चाल x हो गई, तो इससे कितनी, 11 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा अधिक है। ठीक है। तो यही तो चाल हो जाएगी। ठीक है। देखिए सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। प्रश्न में बोला है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई। ठीक है। बहुत आसान है। अब जो तय दूरी है, मतलब जो दूरी है, ठीक है, दूरी कितनी है आपके पास, दूरी है 132 किलोमीटर। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लीजिए 132 किलोमीटर है दूरी। उसके बाद देखिए सवारी गाड़ी की औसत चाल है ना, तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, लिख लेते हैं, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय मान लेते हैं T1 है। क्या मान लेते हैं, T1। हमने T1 क्यों माना, क्योंकि समय जो है वो दोनों गाड़ी लेंगी, सवारी गाड़ी भी और एक्सप्रेस गाड़ी भी। तो हमने जो सवारी गाड़ी का है वो T1 मान लिया है और एक्सप्रेस गाड़ी का T2 मान लेंगे। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, उससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। तो समय तो T1 हो गया, दूरी कितनी है आपकी 132 है। ठीक है। तो दूरी 132 हो जाएगी किलोमीटर। और समय चाल कितनी है, चाल किसकी है, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय है, तो सवारी गाड़ी की द्वारा चाल कितनी है, x। तो यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है। फोन आता रहता है, डिस्टर्ब करते हैं लोग। ठीक है। अब देखिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय इतना हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, प्रश्न अनुसार लिखना भूल गए हम। ठीक है। लिख लीजिएगा प्रश्न अनुसार। ठीक है। जो प्रश्न के अनुसार करते हैं तब। ठीक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हमने T2 मान लिया है। तो अब देखिए बात हो जाएगी दूरी, दूरी कितनी है आपकी, वो भी 132 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है। और चाल किसकी आएगी, चाल देखिए आएगी अब आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। तो चाल ये हो गई आपके पास। ठीक है। एक्स प्लस 11। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो दोनों का समय निकल चुका है T1 और T2। अब देखिए आगे क्या बोला था इसमें, देखिए शुरू में आप जाइएगा क्वेश्चन में कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है। तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या हो गई, रेलगाड़ी का समय ये हो गया। तो ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब 132 बटे एक्स प्लस 11। तो ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय जो है, ठीक है, वो सवारी गाड़ी का समय कितना है, 132 बटे एक्स, इससे 1 घंटा कम समय लेती है। तो 1 घंटा कम हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान है, देखिए कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, इसको आपको इसको इधर ले आना है। तो इधर ले आते हैं हम, देखिए कितना हो जाएगा, 132 बटे एक्स प्लस 11। इसको इधर ले आइए, माइनस का 132 बटे एक्स बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस का। ठीक है। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगा 132x
ठीक है, माइनस ऐसी रहेगा। इसकी जब पूरे गुणा टोटल की यहाँ पे होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 132x, ठीक है। और इस फिर 11 की होगी तो 11 की गुणा कर लीजिए 132 से, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1452, ठीक है, गुणा कर लिए। और बटे में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 11 और इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस था तो ये वाला ही माइनस हो जाएगा, चिन्ह आपको पता होगा, बराबर कितना है -1। अब इससे तो आप ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस का है, पता है ना आपको। अब ये जो -1452 है ये तो इधर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो इधर जाके इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास कितना, पहले गुणा कर लेते हैं, काम करते हैं, -1, ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x² और प्लस का 11x, क्लियर है। उसके बाद आप इस पूरे को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए कितना, माइनस का 1452 बराबर -1 के साथ गुणा में जाएगा, ठीक है, x² प्लस 11x, इतना ही तो आएगा। उसके बाद इस माइनस से आप ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे 1452 बराबर x² प्लस 11x, ठीक है। माइनस जब 1 के साथ गुणा हो गया अब तो यही आ जाएगा। अब इसको पलट के दूसरी साइड में लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इतना था, इसको आप पलट लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 1452, देखिए x² प्लस 11x बराबर 1452, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं बार बार, पता नहीं क्या है। इधर ले आते हैं, x² प्लस 11x, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे 11 आएगा, माइनस का 1452 बराबर 0, ठीक है। आप देखिए इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान हो गया है। तो आपको 1452 के फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे तो, ठीक है। 1452 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। देखिए 1452, इसके गुणनखंड करके ऐसे 2 अंक चाहिए जिन्हें जोड़ करके या घटा करके कितना है, प्लस का 11 है, ठीक है। कर लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, ठीक है। अभी कितना देगा हमारे पास, 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर किससे करते हैं, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर किससे करेंगे, 11 से कर देते हैं, कितना आएगा, 11 ढाई 11 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 से कर देते हैं, 11 एकम 11। अब इसके आपको ऐसे 2 अंक बनाने होंगे जिन्हें जोड़ करके या गुणा करके, वो जोड़ करके या घटा करके 11 होना चाहिए। तो देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 इंटू 11, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार और, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, ठीक है, इंटू ये कितना, 3 बचा और 11 तिया 33। तो देखिए आ चुका है, 44 में 33 घटाएंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को भी ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं यदि आपको नहीं आते हैं तो, ठीक है, बहुत आसान विधि है ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला तो ऐसे रहेगा, x² आपको लेना पड़ेगा प्लस का 44x और माइनस का 33x, तब आपस में घटेंगे तभी तो प्लस का 11x बचेगा। जो आपको चाहिए होता है बस उसे आप बड़ा ले लीजिए, बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों से आप ले लीजिए x कॉमन, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 44, यहाँ से आपको माइनस का 33 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 44, ठीक है। अभी आपके 1452 के फैक्टर किए थे ना, तो देखिए कैसा आया था, 44 गुणा 33, जब आपने 33 कॉमन ले लिया तो 44 ही बचा सीधा था इसके, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। अब जो ब्रैकेट में एक बार उसको ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 44 आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर एक बार उसको ले लेते हैं, x माइनस 33 बराबर 0। यदि आप निकालेंगे यहाँ से x की, तो दोनों के बराबर एक एक बार 0 ले लेते हैं, x प्लस 44 बराबर 0 आ जाएगा और x माइनस 33 बराबर 0 आ जाएगा। यदि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, माइनस की 44 आएगी, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, प्लस की 33 आएगी, ठीक है। तो ये जो हो सकता है ये तो नहीं होगा, क्योंकि x क्या मानी थी आपने, x मानी थी सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है, और औसत चाल माइनस में तो होगी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हो या आप ही हैं, तो आपकी उम्र क्या है, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो जैसे आने वाले साल होंगे उसमें आपकी उम्र बढ़ेगी, तो घटेगी थोड़ी ना, तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ऐसी चाल है तो चाल तेज ही तो होगी, बढ़ेगी चाल, तो चाल मतलब माइनस में हो ही नहीं सकती ना, समझ गए होंगे आप। तो क्योंकि एक्स सवारी गाड़ी की औसत चाल है, सवारी गाड़ी की औसत चाल है, ठीक है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या थी, आपको पता होगा, शुरुआत में देख लीजिए क्वेश्चन के, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
चाल कितनी थी बताइए, नहीं पता? शुरुआत में देखिए x प्लस 11 किलोमीटर जो आपके प्रश्नानुसार करा था, है ना, यही तो थी। तो x का मान कितना आ चुका है, 33 आ चुका है, यानी सवारी गाड़ी की, तो प्लस 11। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी आई थी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे 11 किलोमीटर तो अधिक आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दिए 4 और ये 4, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जो आपकी सवारी गाड़ी की औसत चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब उनके क्षेत्रफल जो है उनका योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया पहले वर्ग की भुजा x मीटर क्योंकि मीटर में है, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लिया हमने y मीटर। तो इसमें क्या बोला है प्रश्नानुसार देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए अब जैसे थोड़ा समझ लीजिए पहले, ठीक है। जैसे देखिए एक वर्ग आपके पास ये है, ठीक है, वर्ग है ये आपके पास एक, और एक वर्ग आपके पास ये है, ठीक है। तो अगर इसकी ये भुजा x मान लें हम, ठीक है, पहले जैसे x मान ली, तो ये वाली भी x होगी, ये वाली भी x होगी, और ये वाली भी x होगी, ये वाली भी x होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वर्ग की ये वाली भुजा 10 मीटर है मान लीजिए, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, है ना। तो हमने पहले वर्ग की भुजा x मानी तो चारों भुजाएं x होंगी, इसी प्रकार इसकी y मानी थी तो इसकी भी चारों भुजाएं क्या होंगी, y होंगी, ठीक है। तो जो देखिए क्षेत्रफल होता है वो इन दोनों भुजाओं का क्षेत्र गुणा करके आता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। पता है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है 468 रखिएगा फिलहाल आप, ठीक है, 468। उसके बाद बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ करके जो आएगा, या आप बोल सकते हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू वर्ग की भुजा, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या है, एक्स है, तो 4x आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी भुजा क्या बाई है, तो इसकी क्या हो जाएगा 4 बाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बोला था कि दोनों भुजाओं का जो परिमाप है उनका जो अंतर है, अंतर के लिए आप क्या लगाएंगे, माइनस, कितना है अंतर, 24, ठीक है, ये अंतर है। आप कहेंगे कि आपने माइनस ही क्यों लगाया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 10 और कोई संख्या है 25, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो इसके बीच कितना अंतर है, 15 का। आपने कैसे पता लगाया कि 25 में से आपने 10 को एकदम से माइनस कर दिया, कितना आया 15, ऐसे ही तो करा। अगर आपसे पूछे कोई पहली एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या 5 है, तो इनके बीच कितने का अंतर है, आप बोलेंगे फटाक से 5, तो फटाक से 5 कहाँ से आया कि आपने 10 में से 5 को घटाया तभी तो 5 आया, ठीक है। तो ऐसे जब इन दोनों के वर्गों का जो इनके दोनों के परिमापों का जो अंतर है वो 24 है, तो आपस में माइनस ही तो होंगे दोनों, ठीक है ना। तो कर लेते हैं अब इसको आसानी से। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, तो एक की वर्ग की भुजा क्या है एक्स, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले वर्ग का एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल की भुजा क्या है बाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, जैसे अभी करा है। इन दोनों का योग कितना है, 468 है भाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे बोला है दोनों वर्गों, यहाँ पे यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो, ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x, यानी 4 इंटू भुजा वर्ग की, और दूसरे का क्या हो जाएगा बाई माना था तो 4 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बताया है कितने का अंतर है 24 का, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 से भाग जा रहा है तो 4 से भाग दे लीजिए और थोड़ा सिंपल कर लीजिए, छोटा हो जाएगा, या फिर 4 कॉमन लेके इधर भेज दीजिएगा। तो 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 से भाग देने पर, पूरा लिख लीजिएगा, 4 से इसमें भाग देंगे यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 से भाग देंगे माइनस बाई बचेगा, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे कितना बचेगा बराबर 6। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से आप निकाल लीजिए x का मान निकाल लेते हैं, तो ठीक है, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 ये है, यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा बराबर 6, ऐसे रहेगा, ये बाई उधर चला जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, नहीं भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 3, अब ये x का मान आ चुका है, आपने निकाला है समीकरण 2 से, कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, पूरा लिख लीजिएगा ध्यान से, समीकरण 3 क्या है, ये है,
एक्स के स्थान पर रखना है, तो एक्स का मान कितना है 6 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, और एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। क्लियर होता जा रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ बनना है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं फॉर्मूला आप कहें तो, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर लीजिएगा याद नहीं है तो ए का स्क्वायर, ए क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पेन खत्म हो चुका है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, पेन जेल लेके आएंगे दोबारा से, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या वाई, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 ऐसे रहेगा इंटू ए क्या था 6 इंटू बी क्या था वाई, ठीक है। फिर प्लस का वाई स्क्वायर ये है, ठीक है, बराबर 468। सॉल्व कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस का है, प्लस का वाई स्क्वायर ये, दोनों जुड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12y, ठीक है, प्लस का 12y बराबर 468। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, पहले घटा लेंगे या आप इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 12y, इसको उधर आ जाएगा तो माइनस का 468, ठीक है, इसको रखिए प्लस 36 प्लस, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जब ये माइनस का 468 है और ये प्लस का 36 है, तो आप इसमें से 468 में 36 को गायब कर दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो बचेगा वो लिख लीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 2y स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस का 12y, तो 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया कितना बचा बताइए, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, फिर 6 में से 3 गया कितना बचा 3 और 4, ठीक है। तो माइनस का है तो माइनस का 432 बचेगा, ठीक है। अब इसको नए पेज में लिखेंगे तो आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, बहुत आसान हो जाएगा, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, आप 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, तो आप लिख लीजिए 2 से, आप थोड़ा छोटा कर लेंगे आसानी रहेगा, जैसे भाग दी जाए किसी संख्या से भाग देनी हो तो भाग दे सकते हैं आप, तो भाग दे लीजिए। तो जब आप भाग देंगे तो देखिए यहाँ केवल बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 6y, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, यानी कि 216 बराबर 0। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा 0। अब आपको 216 के गुणनखंड करने होंगे कि उसको जोड़ करके या घटा करके आपका 6y आ जाए, तो कर लेते हैं यहाँ पे 216, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 18 बार नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये किससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ये 216 के फैक्टर करने होंगे, तो देखिए 216 के फैक्टर करते हैं, 216 2 से करिए, 2 ढाई 20 आएगा, फिर एक बचेगा 2 अट्ठे 16 यानी 108। अब भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 ऐसे मत काट दीजिए 18 बार में, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ देखने की होती है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके भी आपको यही आना चाहिए। फिर काटिए 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से कर दीजिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अब 3 से कर दीजिए, 3 नियम 27 और 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3। तो अब इन सबको गुणा करके आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे 2 अंक कि आपके 6 आ जाए, 6y, ठीक है। तो करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और ये कितना जाएगा 3 तिया 9, तो 24 इंटू 9, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और करके देखते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, ठीक है, 27 नहीं करते 9 तिया, 9 दूनी 18। फिर ये देखते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये जगह 12 और एक आ गया हमारे पास 18, ठीक है। तो 12 इंटू 18 जाएगा और 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 6, ठीक है। कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस का, देखिए आपको प्लस का लेना पड़ेगा तो प्लस का 18y करना पड़ेगा आपको, माइनस का 6y करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का 216 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों से y कॉमन दिख रहा है इतने से, तो y कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 18, और इससे क्या कॉमन दिख रहा है -6, तो यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा y प्लस 18 बराबर 0। जैसे 216 का भी फैक्टर करे थे हमने, कितना आया था हमारे पास 18 इंटू 6, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 18 ही तो बचेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बराबर ये एक बार जो ब्रैकेट के अंदर उसको ले लेते हैं y प्लस 18,
जो ब्रैकेट के बाहर एक बार उसको ले लेते हैं, यानी कि बाई माइनस 6, दोनों के बराबर 0 है। ठीक है, दोनों के बराबर 0 तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यहाँ पे बचेगा बाई प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और बाई माइनस 6 बराबर 0। जब आप यहाँ से निकालेंगे बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 18। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे बाई की वैल्यू कितनी, सॉरी माइनस का 18 आएगी ना, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, माइनस प्लस का 6। तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि बाई जो है वो वर्ग की भुजा है, और भुजा माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ठीक है, जैसे आपकी बता दी आपको पिछले क्वेश्चन में। तो जो बाई है वो वर्ग की बाई, चूंकि बाई वर्ग की भुजा है, बाई वर्ग की भुजा है, इसलिए ये इसलिए ऐसे आता है। बाई बराबर कितना देगा, 6। ठीक है, तो एक हमने बाई क्या माना था, अगर हम पलट के देखें, पीछे जाकर देखें, तो जो हमने बाई माना था वो माना था दूसरे वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा एक्स मानी थी, दूसरे वर्ग की भुजा बाई मानी थी। तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर आ चुकी है। अब हमें निकालनी है पहले वर्ग की भुजा। तो पहले इसमें आप रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या थी, एक्स बराबर 6 प्लस वाई रख लेते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या था, x बराबर 6 प्लस वाई, ऐसे तो था। ठीक है, तो रख लेते हैं x बराबर 6 प्लस वाई का मान कितना, 6, तो ये रहेगा x बराबर 12। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी आपने, x माना था ना, x मीटर, x का मान कितना है, तो 12 मीटर है, तो x का मान 12 तो 12 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानी थी आपने, दूसरे वर्ग की भुजा मानी थी आपने y मीटर। ठीक है, y का मान कितना है, 6, तो 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारे पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए एक बार।